एक्सरसाइज नंबर 19B 19A में पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था और 19B में एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, इसका मतलब रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर। हमने ऑलरेडी बताया है कि जो जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर में फाइंड आउट होता है। या तो S³ पॉइंट कर दीजिए या पावर 2 लिख दीजिए। बी भी सेम फार्मूला से लिखा जाएगा। सी वही सेम रेक्टेंगल है, डी भी रेक्टेंगल है, फार्मूला वही रहेगा। और यदि एक साइड दिया गया हो तो आपको ये समझ लेना है कि स्क्वायर है। स्क्वायर में यदि एक साइड दिया गया, इसके मतलब चारों साइड इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है साइड इंटू साइड। साइड से ही साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है वो एरिया होता है। इसका फार्मूला दूसरा भी लिखा जाता है साइड स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। पावर 2 मीन्स होता है डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करना, साइड इंटू साइड एकदम सेम है। साइड दिया गया 4.4 इंटू 4.4 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी भी वही एरिया फाइंड आउट करना है, डी भी फार्मूला सेम यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। इसमें दिया गया है कि गिवन पिक्चर्स के आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें एक पिक्चर दिया गया है ए का, जिसमें एक साइड दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइड्स 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, वही सेम रख के सॉल्व कर देंगे, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी का दिया गया है, यदि लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया गया हो, इट मीन्स रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए L/B का फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3.2 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सी दिया गया है, जो फिगर दिया गया है उसमें आपको ये देखना है कि दो पिक्चर बना लेना है, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर। पहले फर्स्ट फिगर का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, उसके बाद सेकंड फिगर का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए। जितना आएगा उसका टोटल फाइंड आउट कर दीजिए। इसमें देखिए, यदि इसको आप यहाँ से अलग करते हैं तो एक फिगर बनता है यहाँ से यहाँ तक, यानी जिसकी लंबाई हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, L/B, एरिया निकल गया फर्स्ट फिगर का। सेकंड फिगर में भी वही है, लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है, यानी दो साइड्स दिए गए हैं, एक ज़्यादा है एक कम है। इस इट मीन्स रेक्टेंगल है, तो सेकंड का भी वही होगा, L/B। 5 × T 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल फाइंड आउट कर दीजिए। एक का आया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद उस पर पिक्चर दिया गया है डी का। डी में भी जो फिगर दिया गया है उसमें भी आपको क्या कर लेना है, फॉर्म कर लेना है पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2। पिक्चर नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे तो सारे साइड्स 8 सेंटीमीटर के दिए गए हैं, इट मीन्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करिए। 64 स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट फिगर का। सेकंड फिगर का भी वही है, सेम 2 दिया गया, 2 दिया गया, तो ये भी 2 होगा। तो ये भी क्या है, स्क्वायर है। इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा, फिर टोटल कर देंगे तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। ई दिया गया है, इसमें 3 फिगर्स फॉर्म होंगे, लेकिन आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि साइड्स सेम होंगे। ये भी अप साइड वाला भी साइड से 7 सेंटीमीटर, डाउन साइड वाला भी 7 सेंटीमीटर है। अब राइट और लेफ़्ट की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी गई 3 सेंटीमीटर। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। तो 6 + 1 7 सेंटीमीटर, यानी लेफ़्ट और राइट का भी साइड 7 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो फर्स्ट फिगर का 49 आ जाएगा। सेकंड दिया गया है लेंथ
और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ किस लिए कह रहे हैं कि एक ज़्यादा है और एक कम है। तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फिगर और थर्ड फिगर सेम है, तो दोनों का सेम एरिया फाइंड आउट होगा। अब हमारे पास 3 एरियाज़ हैं, तीनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल।